नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में सरकारी नौकरियों की आज बरसात हो चुकी है। कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकल चुकी है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी बड़ा प्लान सेट कर लिया है मुख्यमंत्री बनने का। आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे, खबरों में अंत तक बने रहें। यदि बिहार में एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए है बड़ी खबर। बिहार प्रयोगशाला सहायक यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट की बम्पर बहाली निकल चुकी है। यदि आप 12वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 12वीं पास ही मांगा गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 143 पदों पर बम्पर बहाली की जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया 15 मई 2025 से शुरू होगी। आवेदन करने का लास्ट डेट 14 जून 2025 तक है, यानी पूरे एक महीने का समय दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 540 रुपए, तो वहीं एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट को 135 रुपए देने होंगे। टोटल 143 पोस्ट पर बहाली निकाली गई है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, तो वहीं मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल और फीमेल के लिए 40 साल मांगी गई है। तो जरा डेट याद रखिएगा, 15 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है, 14 जून तक चलने वाला है। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार वन विभाग यानी फॉरेस्ट विभाग में बम्पर बहाली निकल चुकी है। रेंज ऑफिसर की बम्पर भर्ती की जा रही है। देखिए, बिहार में जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार वन विभाग में आ गई है बड़ी बहाली। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, रेंज ऑफिसर की टोटल 24 पदों पर बम्पर बहाली की जा रही है। आवेदन 1 मई 2025 से शुरू हो चुका है। आवेदन करने का लास्ट डेट 1 जून 2025 तक रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन हो रहा है। वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट वालों के लिए 700 रुपये लगेगा। एससी, एसटी वालों को 400 रुपये देना होगा, तो वहीं फीमेल कैंडिडेट जो बिहार के हैं उनको 400 रुपये देना होगा। हाँ, यहाँ जरूरी सूचना कि दूसरे राज्य वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल 24 पदों पर आवेदन लिया जा रहा है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल मांगी गई है। मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल, फीमेल के लिए 40 साल मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को छूट भी मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी आवेदन करें। 1 मई से ही आवेदन शुरू हो चुका है। और यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप मैट्रिक पास हैं फिर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार में इस बार बेमौसमी बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। अब सरकार ने भी किसानों की मदद करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने बिहार कृषि इनपुट अनुदान 2025 के लिए जिलों का लिस्ट जारी कर दिया है कि इन जिलों में सबसे ज्यादा किसानों को नुकसान हुआ है। इन जिलों के किसानों को सबसे पहले अनुदान की राशि दी जाएगी। देखिए, बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां के किसानों की फसल 33% से ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में विभाग की तरफ से इन सभी जिलों को अधिक प्रभावित माना गया है। बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत अनुदान की राशि कुछ इस प्रकार मिलती है, जैसे असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, तो वहीं बहुवर्षीय फसल के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। और अभी बिहार के इन जिलों को चुना गया है जहां के किसानों को सबसे पहले अनुदान की राशि मिलेगी। ये जिले हैं सुपौल, नालंदा, समस्तीपुर, गया, मधुबनी, जहानाबाद, शेखपुरा और नवादा। और इन फसलों के नुकसान पर मिलेगा मुआवजा। और ये फसलें हैं मक्का, गेहूं, मसूर, उड़द, अरहर, चना, सरसों, प्याज, आलू, टमाटर, लहसुन, पान, सब्जियां आदि।
बिहार में यदि आपने होमगार्ड की बहाली के लिए आवेदन किया है तो आपके लिए है बड़ी खबर। एडमिट कार्ड लगातार डाउनलोड किया जा रहा है। बिहार के कई जिलों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आखिर कैसे करेंगे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड, चलिए बताता हूं पूरी प्रोसेस। देखिए, बिहार में 15,000 पदों पर होमगार्ड की बहाली की जा रही है और धीरे धीरे बिहार के जिलों का एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है। अभी बिहार के ये जिले हैं जिनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यहाँ के अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और ये जिले हैं भोजपुर, मुंगेर, लखीसराय, दरभंगा, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, किशनगंज और समस्तीपुर। इन सभी जिलों का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। यहाँ के अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में ही आपको पीईटी सेंटर का एड्रेस मिल जाएगा, यानी आपकी कहां पर फिजिकल टेस्ट होने वाली है इसकी पूरी जानकारी एडमिट कार्ड में ही दे दी जाएगी। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप चेक कर सकते हैं। लगातार डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें या हमारे साथ जुड़े रहें। आपके जिले में यदि एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है तो कब होगा इसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी आपको। बिहार में जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने बम्पर बहाली शुरू कर दी है। कृषि विभाग में बिहार फील्ड असिस्टेंट भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट के तहत टोटल 201 पदों पर बम्पर बहाली की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल 2025 से ही शुरू है। आवेदन करने का लास्ट डेट 21 मई 2025 तक है, यानी समय कम बचा हुआ है। जल्द से जल्द आवेदन करें। यदि एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम एज 37 साल पुरुषों के लिए और 40 साल महिलाओं के लिए मांगा गया है। और यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो वैसे अभ्यर्थी जो इंटर पास हैं यानी आईएससी किए हुए हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आईएससी यानी साइंस वाले ही आवेदन कर सकते हैं। बाकी कृषि डिप्लोमा भी यदि कोर्स किए हुए हैं तो आवेदन किया जा सकता है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों को 540 रुपए, तो वहीं एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट को 135 रुपए देने होंगे। तो इंटर पास वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। जल्द से जल्द आवेदन करें। 21 मई तक आवेदन करने का लास्ट डेट है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा फैसला ले लिया है। एक तो सिंधु नदी का पानी रोकने के बाद पाकिस्तान यूं ही पानी को लेकर तरस रहा था। लेटरिंग करने के बाद धोने तक के पानी नहीं बचे थे पाकिस्तान के पास, और अब भारत ने ले लिया है बड़ा फैसला। अब भारत ने चिनाब नदी का पानी को भी पाकिस्तान, देखिए बड़ी खबर है कि भारत ने बगलिहार बांध से चिनाब नदी के पानी को रोक दिया। इतना ही नहीं, बूंद बूंद को तरसाने वाला है पाकिस्तान को भारत। इसके बाद अब झेलम नदी पर किशनगंगा बांध से भी पाकिस्तान के लिए जो पानी जाता है उसे भी रोकने की तैयारी चल रही है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के बाद पाकिस्तान में बिजली व्यवस्था ठप पड़ गई है। अंधेरे में जी रही है पाकिस्तान की जनता। कृषि व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। यहां तक कि पीने का पानी नहीं बचा है। इतना तो छोड़िए, धोने तक का पानी नहीं बचा है पाकिस्तान के पास। बिहार के किसानों को सरकार फ्री में बिजली कनेक्शन दे रही है और अब बिजली बिल भी इनसे काफी कम लिया जा रहा है। साथ ही बिहार के लगभग सभी जिलों में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करते हुए बिजली कनेक्शन वो भी बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। और अब सरकार ने कहा कि अब मोबाइल ऐप के द्वारा भी किसान आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ किसानों के लिए सरकार ने कई तरह की सुविधाएं दे रखी है। किसानों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। अब किसान चाहे तो सुविधा ऐप या विभागीय वेबसाइट या नजदीकी विद्युत कार्यालय के माध्यम से आवेदन समर्पित कर कृषि कार्य के लिए विद्युत कनेक्शन ले सकता है। इन्हें फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा सिंचाई कार्य की दर 6 रुपये 74 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की गई है, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा
₹6.19 प्रति यूनिट की दर से अनुदान दे दिया जाता है। मतलब किसानों को सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल भुगतान करना पड़ता है, जो लगभग ना के ही बराबर है। और बिहार के हर एक किसान को इसकी जानकारी हो सके, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। बिहार में महिला शिक्षकों का अब निकलेगा ट्रांसफर ऑर्डर। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है नया आदेश। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत कार्यरत महिला शिक्षकों की दूरी आधारित स्थानांतरण की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू की जाएगी। इसकी जानकारी सभी को ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही अपर मुख्य सचिव जी ने कहा है कि टीआरई 3 के अंतर्गत चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग ऑर्डर रविवार से 3 चरणों में जारी की जाएगी। सभी शिक्षक 15 मई 2025 से पहले स्कूल ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद वे विधिवत रूप से शैक्षणिक कार्यों की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने टीआरई 3 की पोस्टिंग को लेकर कहा है कि रविवार को सबसे पहले 11 जिलों का पोस्टिंग ऑर्डर निकलेगा, फिर सोमवार को दूसरे 11 जिलों का और फिर मंगलवार को शेष जिलों का पोस्टिंग ऑर्डर निकल जाएगा। इन्होंने सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं भी दी है। अभी जितने भी न्यूज एजेंसी का सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब बिहार के नेताओं को भी ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि तेजस्वी यादव का इस बार पलड़ा भारी है। इसलिए जदयू पार्टी को छोड़कर लगातार तेजस्वी यादव की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं बिहार के नेता। और अब देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार चुनाव से पहले जदयू को फिर से लग गया बड़ा झटका। आरजेडी में शामिल हुए एक बड़े नेता। देखिए, कोसी स्नातक क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी रहे संजय चौहान ने अपने समर्थकों के साथ रविवार को राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें राजद की सदस्यता दिलाई है।